Hi everybody, welcome back to my channel, Miss Nirja Sharma. Today the class. Today is the very same chapter, but yes, section is different, but chapter is going same like theft. Okay. Yesterday we had already work about the snatching 304. Today we are working on 305 theft. Okay, so I would like to say you something here like theft and dwelling कि थेफ्ट भी मैंने आपको बोला था काफ़ी मतलब अलग अलग उसमें डिवाइड हुआ है. ओके, सो आज इसमें बात करेंगे वो है थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ द वॉरशिप एक्ट. ओके, मतलब यहाँ पे जो भी थेफ्ट करेगा हु एवर कमिट्स द थेफ्ट तो उसको वो सज़ा कितनी है, क्या उसके मतलब रूल हैं, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि जो हमारा 305 था बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, जो 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ था. यस, बट 305 जो हमारा सेक्शन है वो नया सेक्शन है और जो सज़ा जो है वो सेम ही है. ठीक है, जितनी सज़ा होनी है, कितना उसको मतलब कितना उसको पनिशमेंट और वो सब सारा सेम है. कितना उसको वहाँ पे पैसा पे करना है, आई मीन. ठीक है, बट जो सेक्शन है वो डिफरेंट है. पहले जो हमारे सेक्शन से 379 और 318 थे, मतलब 379 बोलते हैं, 380 ये था, 379 380. तो ये सेक्शन से पहले हमारे आईपीसी में, और अभी चेंज होके जो सेक्शन बने हैं वो बना है 305. ओके, सो जिसका भी घर होगा, कोई मंदिर है या कोई तंबू में रह रहा है या कोई विसल से कोई सामान आ रहा है जहाज से, या फिर मंदिर में कोई मूर्ति रखी है या किसी का घर है, कोई भी रहने की संस्था है जहाँ पे कोई रह रहा है, उसको अगर अगर उसमें कोई चोर चोरी करता है, कोई भी चीज़ उनकी स्टॉलन करता है, और स्टॉलन का मैं यहाँ पे बता दूं कि 305 के साथ ही रिलेटेड है एक हमारा सेक्शन 3017 जहाँ पे स्टॉलन ऑफ प्रॉपर्टी का है, उसको मतलब 307 जो है. तो इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को चोरी करते हो या कोई भी रास्ते से कोई चीज़ सामान इधर से इधर मूवमेंट हो रही है उसको चोरी करते हो, तो उसमें आपको कितनी सज़ा है और कितना क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके ओके, इन एनी बिल्डिंग टेंट और विजल यूज टू एज अ ह्यूमन dwelling आर यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, सो मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया है कि कोई भी बिल्डिंग हो, टेंट हो, यहाँ पे दिया हुआ है बेजल हो, यूज टू एज ह्यूमन ड्वेलिंग आर यूज्ड फॉर द कस्टडी फॉर प्रॉपर्टी. ओके, वहाँ से अगर कोई चीज़ स्टोलन करता है तो उसको क्रिमिनल वे में माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, एनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आर पैसेंजर. कोई भी गुड्स इधर से उधर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई चोरी कर रहा है, पीछे से कुछ भी है रास्ते में, है ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड है. नेक्स्ट वन हम देखते हैं, एनी आर्टिकल टू गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ पैसेंजर. ओके, सेम. नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडल और इकॉन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. ओके, वर्शिप बता दिया मैंने, जो भी किसी मतलब मंदिर में या कोई मूर्ति चुरा के लेके चला गया, है ना. नेक्स्ट है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ और ऑफ लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या लोकल अथॉरिटी हो. ठीक है, shall be the punished with imprisonment either description for the which any extend to 7 years की सज़ा होगी उसको, and shall be liable to fine. हाँ, उसको फाइन भी होगा, और फाइन उसको 5,000 होगा अगर उसने छोटी मोटी चोरी करी है. अगर उसने 5,000 से ज़्यादा की चोरी करी है तो उसको फिर जो फाइन होगा वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, और फिर सज़ा का तो फिर मैंने मतलब पहले भी बताया था कि सज़ा कितनी हो सकती है, कितने उसने पहले केसेस मतलब क्राइम किया है, कितने केसेस चल रहे हैं, कितने ऑफेंस उसने पहले किए हैं जो और अभी ऑफेंस कर रहा है, या तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल होता है. और 7 साल की इसमें सज़ा डिसाइड की हुई है, 7 साल की सज़ा है, और कॉग्निजेबल है ये, और नॉन बेलेबल है. बट नॉन बेलेबल है यहाँ पे, बट जज डिसाइड करता है कि कितना क्राइम किया हुआ है, या सम टाइम होता है बाय मिस्टेक भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं
ठीक है। तो क्राइम कितना बड़ा किया हुआ है तो जज डिसाइड करेगा यहाँ पे पुलिस बेल नहीं देती है, ठीक है। ये यहाँ पे जज ही मतलब डिसाइड करता है कितनी बेल देनी है। जज चाहे तो मतलब यहाँ पे अगर नॉन बेलेबल दिया हुआ है उसको मतलब बेल भी मिल सकती है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द क्राइम। ओके। सो और ज़रूरी नहीं है लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, सम टाइम होता है केस बड़ा है तो हाई कोर्ट में भी चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है, ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर ये बात करते हैं 5। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 3017 जो है 317 स्टोलन प्रॉपर्टी, ये भी सेम वैसे ही है। मैं सेक्शन बाई सेक्शन आपको करवा रही हूँ। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ द पोजीशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसपोर्ट बाय थेफ्ट ऑफ द एक्सटॉर्शन of the robbery or cheating or property which has been criminal misappropriate in a respect of which criminal breach of trust has been committed। तो ये भी उसी के ऊपर है, स्टॉलन द प्रॉपर्टी की किसी का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप तोड़ रहे हो, किसी की मतलब प्रॉपर्टी को चुरा रहे हो, या मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू या ट्रांसफ़र कर रहे हो चीटिंग के थ्रू, तो इसी के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।